So hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the immunity. Our next topic is immunity. हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी डेफिनेशन पढ़ लिया था कि इम्यूनिटी होता क्या है, ठीक है। अब इम्यूनिटी के हमें टाइप्स पढ़ना है, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा है कि डेफिनेशन क्या है। रेसिस्टेंस ऑफ ए होस्ट टू ए स्पेसिफिक एजेंट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक। किसी भी होस्ट का किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट एक रेसिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक। देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है। इम्यूनिटी मेजरली टू टाइप्स में डिवाइडेड है। इनेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से मिला है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टेड इम्यूनिटी जो कि हमें बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं या एडेप्ट करते हैं, ठीक। तो इनेट इम्यूनिटी के भी टू टाइप्स है। पहला है स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक। स्पेसिफिक के इसके टाइप्स हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड स्पीसीज इम्यूनिटी, ठीक है। इसका डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको समराइज कर दे रही हूँ। लाइक इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी जिस पर्टिकुलर पर्सन पे जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है। लाइक अगर कोई पर्सन है उसको कोल्ड कफ नहीं हो रहा है, एक दूसरा पर्सन है उसको कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है कि वो पर्टिकुलर एजेंट से कैसे वो फाइट करता है, ठीक। देन सेकंड रेशियल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर रेस में हो जो एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप होती है। लाइक अगर अफ्रीकन में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें वो कुछ डिसीजेस के लिए क्या होते हैं, इम्यून होते हैं, वहीं वो इंडियंस होते हैं वो उसके लिए नॉन इम्यून होते हैं। तो ये इस तरह की होगी, ये रेशियल इम्यूनिटी में आती है। देन स्पीसीज इम्यूनिटी, ये पर्टिकुलर स्पीसीज टू स्पीसीज होता है। लाइक ह्यूमंस में कुछ इम्यूनिटीज, कुछ डिजीज होंगे जिसमें वो इम्यून रहते हैं किसी डिजीज के लिए, और वहीं पर जो एनिमल्स होंगे वो नॉन इम्यून रहते हैं। और इसी तरह एनिमल में भी कोई ऐसे डिजीजेस होंगे जो कि वो इम्यून रहते हैं और ह्यूमन बीइंग नॉन इम्यून रहते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसमें 5 टाइप्स है, ठीक है। अगर इन केस इसमें बैरियर भी पूछा जाता है कि इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से बैरियर हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, जो इसके टाइप्स होते हैं वही हमारे बैरियर कहलाते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर कहलाते हैं। तो पहला क्या है, फिजिकल बैरियर, ठीक। दूसरा क्या है, केमिकल बैरियर। तीसरा क्या है, सेलुलर बैरियर। एंड चौथा क्या है, साइटोकाइंस बैरियर। एंड पांचवा क्या है, इन्फ्लामेटरी बैरियर। इनका डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इधर देखेंगे एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हमने पढ़ा था, पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल को हम समराइज कर देते हैं, बट इसका डिटेल्स हमने इम्यूनाइजेशन में हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ठीक है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये होती है जो कि हमें मदर के प्लासेंटा से हमें फीटस को मिलती है, ठीक है। ये नेचुरली तो मिलती है, बट क्या होता है इसमें चाइल्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। उसको डायरेक्टली उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल जाती है थ्रू द प्लासेंटा, ठीक। देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जिसमें हम कोई भी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज उसमें एडमिनिस्टर करते हैं। लाइक क्या क्या एडमिनिस्टर करते हैं, एंटीटॉक्सिन्स एडमिनिस्टर करते हैं, या तो एंटीसीरा या तो फिर इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। कोई भी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स जब हम उसमें एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उसको क्या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, नेचुरली तो नहीं मिल रहा है, बट हम आर्टिफिशियल उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। देन एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स भी हैं, इसके भी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जिसमें नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। तो नेचुरली किस तरह से, या तो हमें कोई इन्फेक्शन हो गया या तो कोई डिजीज हो गई जिससे हमें उसको रिकवरी मिलने के बाद उसके अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि वो एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें है वही है, इन्फेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एक्यूट डिजीजेस, ठीक है। देन बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, जैसे कि कोई भी वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, टॉक्सिन्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट वो एक तरह के एंटीजन की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है।
तो अभी तक हमने इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स का फ्लो चार्ट पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक 1 to 1 हम सारे टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक और स्पेशल इनेट इम्यूनिटी, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक है स्पेशल इनेट इम्यूनिटी इज ए नेचुरल इनबॉर्न जेनेटिकली डिटरमाइंड रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल रेस स्पीसीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज और पैथोजन, ठीक है, विदाउट प्रियर एक्सपोजर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्पेसिफिक या स्पेशल इनेट इम्यूनिटी होता है वो नेचुरली इनबॉर्न और जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज या रेस में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिसीज या फिर पैथोजन के अगेंस्ट में, जिससे वो पहले एक्सपोजर में नहीं आया हो, विदाउट प्रियर एक्सपोजर, जिसके पहले एक्सपोजर में नहीं आया हो, ठीक है। उस तरह के पैथोजन या डिसीज के अगेंस्ट में इनबॉर्न जेनेटिकली डिटरमाइंड जो हमारे अंदर रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक या स्पेशल इनेट इम्यूनिटी के 3 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी, रेशियल इनेट इम्यूनिटी एंड स्पीसीज इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू द नेचुरल रेसिस्टेंस दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इन द सेम स्पीसीज, ठीक। इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि सेम स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल में जो रेसिस्टेंस होता है किसी पर्टिकुलर डिसीज या पैथोजन के अगेंस्ट में वो वेरी करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, सम पीपल्स रेयरली कैचेस कोल्ड डिस्पाइट एक्सपोजर, ठीक है। अगर कोई 2 पर्सन है या 3 पर्सन है जो कोल्ड के एक्सपोजर में आए हैं, तो उनमें से एक पर्सन क्या होता है, वो क्या जल्दी उसके साइन सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, वहीं दूसरे पर्सन पे ये डेवलप नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, एक पर्सन में दूसरे पर्सन से इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से एक पर्सन को हो गया और दूसरे पर्सन को वही कोल्ड कफ नहीं हुआ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सर्टेन इंडिविजुअल्स आर नेचुरली रेसिस्टेंट टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल नेचुरली रेसिस्टेंट होते हैं किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट पे, ठीक है, जो कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो एज, ठीक, एक यंग एज का पर्सन होगा उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, ठीक। दूसरा सेक्स, तीसरा क्या है, जेनेटिक मेकअप, ठीक। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका जेनेटिक मेकअप स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसीज उसको नहीं होगी, तो उसका जेनेटिक मेकअप भी बहुत अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इसी तरह, फिर देन जनरल हेल्थ, अगर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, तो दूसरे पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो इम्यूनिटी क्या वीक रहेगी। इसी तरह जनरल हेल्थ, अगर वो हेल्दी रहता है जनरली तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और वहीं दूसरे पर्सन का अगर वो उसकी जनरल हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट इम्यूनिटी क्या है, रेशियल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो रेशियल इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इज द नेचुरल रेसिस्टेंस सोज बाय सर्टेन रेशियल और इथनिक ग्रुप टू पर्टिकुलर डिसीज ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक रेस होते हैं या फिर एथनिक ग्रुप्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर किसी डिसीज के अगेंस्ट में एक हेरिडिटरी रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेशियल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक। वो एक तरह की नेचुरल हेरिडिटरी रेसिस्टेंस जो प्रेजेंट होती है वो रेशियल इम्यूनिटी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पीपल विथ सिकल सेल ट्रेट हैव इंक्रीज रेसिस्टेंस टू द सीवियर मलेरिया, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिकल सेल ट्रेट है, लाइक उस सिकल सेल ट्रेट का मीन्स क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो खुद सिकल सेल डिसीज से सफर नहीं कर रहा, लेकिन उसके जीन्स में एक कॉपी सिकल सेल जीन की होती है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन सीवियर मलेरिया से रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंस इन ससेप्टिबिलिटी टू द सम इन्फेक्शियस डिसीज अमंग पॉपुलेशन, ठीक। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एक बड़े पॉपुलेशन में कई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप्स का किसी इन्फेक्शियस डिसीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, उसके अगेंस्ट जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक। अब देन नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज या स्पेशल इम्यूनिटी, ठीक। स्पीसीज इम्यूनिटी इज अ नेचुरल रेसिस्टेंस possessed by all member of a species against disease that affect other species, ठीक। इसमें क्या है कि
लाइक दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, जो कि एक डिसीज है, कोई पर्टिकुलर कोई डिसीज हो गया, उस डिसीज के अगेंस्ट स्पीसीज ए के सारे मेंबर इम्यून होते हैं, वहीं स्पीसीज बी के मेंबर उस डिसीज के अगेंस्ट नॉन इम्यून होते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज के लिए एक स्पीसीज क्या होती है, इम्यून होती है, सारे मेंबर उसके लिए इम्यून होते हैं, वहीं स्पीसीज बी के लोग उस डिसीज के लिए नॉन इम्यून होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्पीसीज या स्पेशल इम्यूनिटी। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन डू नॉट सफर फ्रॉम मेनी डिसीजेज ऑफ एनिमल्स सच एज कैनाइन डिस्टेम्पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, ठीक है, एनिमल एक दूसरा स्पीसीज है। तो एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो जिसके लिए ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन स्पीसीज क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है, एनिमल्स में ये एक डिसीज होता है जो प्रेजेंट होता है, वहीं ह्यूमन क्या होता है, इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है। ठीक, दूसरा क्या है, चिकन्स आर नेचुरली रेसिस्टेंट टू एंथ्रैक्स। ठीक है, एंथ्रैक्स, वहीं ह्यूमन बींग्स में एंथ्रैक्स पाया जाता है, बट चिकन्स क्या होते हैं, इसके लिए रेसिस्टेंट होते हैं। देन तीसरा क्या है, मोस्ट एनिमल डू नॉट डेवलप डिसीज दैट आर स्पेसिफिक टू द ह्यूमन सच एज मीजल्स। इसमें क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डिसीजेस जो ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं वो उन एनिमल्स में डेवलप नहीं होती हैं, जस्ट बिकॉज उन सारे एनिमल्स में उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक होता है, नेचुरल होता है और इनहेरिटेंट होता है। यही कि ह्यूमंस भी डिसीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं होते, इसलिए ह्यूमन भी उन डिसीजेस से सफर करता है या उन ह्यूमन बींग्स में वो डिसीज डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेशल इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने सारा स्पेसिफिक इम्यूनिटी के सारे डिस्क्रिप्शंस पढ़ लिए। अब एक बार हम समराइज कर देते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, ठीक है, कि क्या क्या कैसे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी, दूसरा क्या है, रेशियल, एंड स्पीसीज इम्यूनिटी। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या होता है, लाइक ये एक पूरा स्पीसीज है, ठीक है, ये हमारा पूरा स्पीसीज है, ठीक, ये भी हमारा पूरा स्पीसीज हो गया और ये भी हमारा पूरा स्पीसीज हो गया। ठीक है, अब स्पीसीज के अंदर कई ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये कई तरह के ग्रुप्स हैं। इसमें भी कई तरह के ग्रुप्स हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, ये कई इंडिविजुअल्स हैं, हर एक ग्रुप के कई मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, हर एक ग्रुप में है। इसी तरह इसमें भी है, इसी तरह इसमें भी। तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज के किसी भी ग्रुप मेंबर के दो मेंबर्स या दो इंडिविजुअल्स में जो इम्यूनिटी होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक ये मेंबर ए है और ये मेंबर बी है, तो इन दोनों की इम्यूनिटी एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये सभी मेंबर्स का आपस में है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ए या बी, जो भी है जितने भी मेंबर्स हैं सबकी इम्यूनिटी एक से दूसरे की इम्यूनिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी होगी। अब रेशियल इम्यूनिटी में क्या होता है कि किसी स्पीसीज में कई ग्रुप्स हैं, वो कई तरह से डिवाइडेड हो सकते हैं, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है कि रेस के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे कोई ग्रुप्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एक रेस का, लाइक ये ग्रुप रेस ए है, ये रेस बी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि एक रेस का पर्सन दूसरे रेस के पर्सन से डिफरेंट होता है उनकी इम्यूनिटी। ठीक है, लाइक ये जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में कि अगर सिकल सेल ट्रेट रेस के ग्रुप ए है, ठीक है, तो ये ग्रुप बी से
क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये ऐसे कुछ डिसीजेस या डिसीजेस से क्या क्या होता है, इम्यून होता है। लाइक मलेरिया, मलेरिया ऐसे पर्सन में मलेरिया नहीं होता है। वहीं अगर ये नॉन सिकल सेल ट्रेट का ग्रुप है, ये सिकल सेल मलेरिया से इम्यून नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया रेशियल इम्यूनिटी। इसी तरह स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे कि स्पीसीज ये ए है, इसी तरह दूसरा स्पीसीज है, ये स्पीसीज हमारा ह्यूमन बींग का हो गया। ठीक, ह्यूमन बींग हो गया, और ये एनिमल हो गया। इसमें भी इसी तरह कई ग्रुप्स होंगे, कई ग्रुप्स हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक स्पीसीज की इम्यूनिटी दूसरी स्पीसीज की इम्यूनिटी से डिफरेंट होती है। बहुत सारे डिसीजेस के लिए स्पीसीज ए क्या होगा, इम्यून होगा, वहीं दूसरा स्पीसीज क्या होगा, नॉन इम्यून होगा। इसी तरह स्पीसीज जहाँ ग्रुप ये वाला एनिमल ग्रुप का स्पीसीज जो होगा, एनिमल स्पीसीज के जो पर्सन होंगे, बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जो उसके लिए वो इम्यून होते हैं, और ह्यूमन बींग उसके लिए नॉन इम्यून होते हैं। तो ये हो गया एक तरह की समरी हो गई। ठीक,